हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ऑलराइट, तो बच्चों आप क्लास 10th बोर्ड में आ गए हैं, तो आपको मैथ्स जो है वो कंसिस्टेंटली पढ़नी पड़ेगी, मतलब रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो मैथ्स पूरी कवर हो जाएगी। इट इज़ वेरी इजी टू डू एंड आई एम देयर टू हेल्प यू। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो चैप्टर 1 जो है रियल नंबर, उसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये एक थ्योरम है, ये क्या बोलती है इसको पहले रीड कर लेते हैं। इसका जो डेफिनेशन है उसको हम रीड कर लेते हैं। इट सेज दैट एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स in a unique way except for the order in which the prime occurs। अब यहाँ पर हमें दो टर्म्स सुनाई दे रहे हैं, प्राइम और कॉम्पोजिट। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। अब प्राइम नंबर वो होते हैं, सो वील स्टडी अबाउट टू टाइप्स ऑफ नंबर्स हियर। फर्स्ट, प्राइम एंड कॉम्पोजिट। ओके, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं, तो वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में भी आते हैं, 1 के टेबल में भी आते हैं और दूसरे टेबल्स में भी वो अपीयर होते हैं। ऑलराइट, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, नंबर है एक 7। तो 7 जो नंबर है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इटसेल्फ, मतलब 7 1s are 7, वो अपने टेबल में आएगा सिर्फ, और 1 के टेबल में आएगा, मतलब 1 7s भी 7 होता है। तो 7 एक प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ अपने टेबल में आएगा। 7 1s are 7, ओके, 7 1s are 7, या फिर 1 के टेबल में आएगा 1 7s are 7। तो 7 एक प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर की। कॉम्पोजिट नंबर जैसे हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल मैंने ले लिया 6। तो 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि वो अपने टेबल में तो आता ही है इटसेल्फ, ओके, 1 के टेबल में भी आता है और इसके अलावा 6 जो है 2 के टेबल में भी आ रहा है। देखिए, जैसे इटसेल्फ तो हो गया 6 1s are 6, 1 के टेबल में कैसे आएगा 1 6s are 6, और 2 के टेबल में कैसे आ रहा है वो 2 3s are 6। दैट मीन्स 6 जो है अपने टेबल और 1 के टेबल के अलावा भी किसी टेबल में आ रहा है, तो 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है। ऑलराइट, तो हमें डिफरेंस समझ में आ गया प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर में। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 3 एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। इसका और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 9 हो गया। 9 एक कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि वो अपने टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है, साथ साथ वो 3 के टेबल में भी आता है। 3 3s are 9। ऑलराइट, तो सारे नंबर्स हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि या तो वो प्राइम नंबर होगा, कोई भी नंबर ले लीजिए आप कैसा भी, तो वो या तो प्राइम होगा या फिर कॉम्पोजिट होगा। तो हमें दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, प्राइम और कॉम्पोजिट। ओके, अब क्या है, अब थ्योरम पे आ जाते हैं वापस कि थ्योरम बोल क्या रही है। थ्योरम क्या कह रही है कि एक कॉम्पोजिट नंबर ले लो। क्या ले रहा है? ये स्टार्टिंग में ले रहा है कॉम्पोजिट नंबर, और उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने एक कॉम्पोजिट नंबर लिया 12 भी कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि वो अपने टेबल में भी आ रहा है, 1 के टेबल में भी आ रहा है और साथ साथ में बीच में जैसे 2 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है, तो 12 जो है एक कॉम्पोजिट नंबर है। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं, ओके, या इसको मैं एक्सप्रेस करूं एक तरह से, तो किसी नंबर को आप फैक्टराइज कैसे करते हो? जैसे 12 को मेरे को फैक्टराइज करना है तो मैं इसको काटती जाऊंगी, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करूंगी। जैसे हो गया 2 के टेबल में आ रहा है ये, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। दैट मीन्स 12 को मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। इस तरह से 12 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। सो 12 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। और इसको हमने कैसे एक्सप्रेस किया या कैसे फैक्टराइज किया? प्रोडक्ट ऑफ कौन से नंबर्स? प्राइम नंबर्स, क्योंकि ये 2 3 और ये वाला अगेन 2, ये दोनों तीनों क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने एक कॉम्पोजिट नंबर को कैसे एक्सप्रेस कर दिया? एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 में 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं और उन दोनों सबका प्रोडक्ट करके हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया एज अ कॉम्पोजिट नंबर।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ 18, तो 18 एक कॉम्पोजिट नंबर है, ओके, क्योंकि ये अपने टेबल के अलावा 1 के टेबल के अलावा और भी बीच में टेबल्स में आता है। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं 18 को। अगेन हम सबसे छोटे नंबर से इसको कट करने की कोशिश करेंगे। 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। इसका मतलब 18 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 3 × 3। तो जो आपकी ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो यही बोल रही है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक कॉम्पोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। सो ये आपने एक्सप्रेस करा इस कॉम्पोजिट नंबर को। इसको कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो? एज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? द प्राइम नंबर। सो 2 3 और 3 यहाँ पे अगेन प्राइम है और उनके प्रोडक्ट की तरह आपने 18 को एक्सप्रेस कर दिया या बोलेंगे फैक्टराइज कर दिया। ऑलराइट, आगे क्या बोल रहा है ये? इन अ यूनिक वे। तो एक ये यूनिक वे में कर रहा है क्योंकि इसके अलावा और कोई वे नहीं है जिससे आप 18 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। 2 × 2 × 2, ये होगा 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो ये 18 नहीं आएगा। इसका मतलब जो ये वाला कॉम्बिनेशन है इन तीनों का, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। मतलब इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जो 18 ला दे। ओके, तो ये जो आप इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, दिस इज यूनिक। अच्छा, ये तो यूनिक है, लेकिन इसकी जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकती है, वो यूनिक नहीं है। मतलब 18 को हम और किस तरह से लिख सकते हैं? जो नंबर्स हैं वो तो यूनिक है। 18 को हम इसको अगर मैं इसका ऑर्डर आगे पीछे कर दूं तो ये 3 × 3 × 2 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 3 × 2 × 3 भी लिख सकते हैं। तो ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, लेकिन नंबर्स जो हैं अंदर के वो यूनिक रहेंगे। तो अगली लाइन ये बोल रही है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम अकर्स। तो जहां से प्राइम अकर कर रहे हैं उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, उस केस में वो यूनिक नहीं होंगे। मतलब आगे पीछे ऑर्डर आप कर दीजिए, ठीक है, लेकिन जो नंबर्स हैं वो यूनिक होंगे। मतलब हर केस में देखिए मैंने लिखा है 2 × 3 × 3, हाँ वो ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। तो यही बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ऑलराइट, तो ये हमारा पहला टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1 का। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HCF एंड LCM। तो HCF एंड LCM निकालना सीखेंगे हम। कौन सा मेथड इसमें बताया गया है आपका HCF और LCM निकालने का? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। सो वी विल नाउ लर्न हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम एक HCF और LCM निकालेंगे दो नंबर्स का। तो मैं नंबर्स ले रही हूँ यहाँ पर 6 और 20। ओके, तो हमें निकालना है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। दैट मीन्स इन दोनों के पहले मैं अलग अलग फैक्टर्स निकाल लेती हूँ HCF और LCM निकालने के लिए। ओके, तो सबसे पहले मैं 6 के फैक्टर्स निकालती हूँ। 6 के फैक्टर्स यहाँ पे कैसे आएंगे? 2 3s are 6, 3 1s are 3। दैट मीन्स 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। ओके, अब मैं निकालती हूँ 20 के फैक्टर्स। 20 के फैक्टर्स निकालते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे इसको, सबसे छोटे नंबर से काटते हैं। 2 10s are 20, 2 5s are 10 और 5 1s are 5। ओके, दैट मीन्स हम 20 को लिख सकते हैं कैसे? 2 × 2 × 5। ओके, तो ये हमने इसको तोड़ दिया। मतलब वही हमने पीछे वाली चीज करी है कि एक ये कॉम्पोजिट नंबर दे रखा था 6, इसको मैंने एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख दिया। अगेन यहाँ पे 20 दे रखा है, ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसको मैंने एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ले लिया। ओके, ये कंसिडर किया है। अब इन दोनों का हम LCM और HCF निकालते हैं। तो HCF क्या बोलता है? एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अच्छा, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 20 को 2 to the power 2 to the power 2 हो गया ये, मल्टीप्लाई बाय 5। तो 6 का आ गया हमारा ये फैक्टर्स और 20 के फैक्टर्स हमारे आ गए ये। ओके, अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे कि HCF क्या होगा और LCM का क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पर निकालती हूँ HCF, ब्रैकेट में लिख लेते हैं किस किस नंबर का निकाल रहे हैं। तो ऐसे लिखते हैं आप लोग, 6 और 20 का हम HCF निकाल रहे हैं। तो ये कितना आएगा? सो HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ
स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में पहले ये देखिए कि कॉमन क्या है। कॉमन क्या है आपका, 2 कॉमन है, ओके। 3 और 5 तो कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन है दोनों में है जो चीज़, तो दोनों में है ये 2, दोनों में है आपका, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। और कॉमन फैक्टर का आपको कौन सा लेना है, स्मॉलेस्ट पावर। तो अगर 2 यहाँ पे 2 टू द पावर 1 है, ये 2 टू द पावर 2 है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया इसका, और इसमें आपको स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। ऑलराइट, तो HCF क्या आ गया आपका 2, ओके। तो 6 और 20 का जो HCF निकल के आया आपका 2 निकल के आया। नेक्स्ट आपका LCM क्या बोल रहा है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो हर प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, कॉमन इसमें कंसिडर नहीं करना। तो सबसे पहले 2 ले लेते हैं, 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है हमारी, 2 टू द पावर 2। तो यहाँ पे LCM क्या आ जाएगा, LCM अगर मैं निकालती हूँ 6 और 20 का, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 2 लिया, क्योंकि बोल रहा है ग्रेटेस्ट पावर लेनी है हर फैक्टर की। उसके बाद 3 भी लेंगे, 3 की एक ही पावर है, तो यही ग्रेटेस्ट यही स्मॉलेस्ट, तो 3 ही लेंगे। साथ में 5 भी है, तो इसको 5 भी लेंगे। दैट मीन्स ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। दैट मीन्स 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 30 2 जा 60। दैट मीन्स इसके जो LCM आता है हमारा वो आ जाता है 60। ऑलराइट, LCM आ गया हमारा 60। फाइन, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। ऑलराइट, तो हमने LCM और HCF निकालना सीख लिया, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकाल लिया। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें एक इक्वेशन दे रखी है, वो इक्वेशन मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर निकाला है LCM और HCF, इधर लिख लेते हैं हम 6 और 20 का। तो हमारा यहाँ पर LCM आ गया है कितना 2, और HCF कितना आ गया है हमारा यहाँ पर 60। तो ये हमें मिल गया है। आगे इसको हम इक्वेशन बनाते हैं, जो इक्वेशन दे रखी है आपकी वो इक्वेशन बनाते हैं हम। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बोलती है, नेक्स्ट इक्वेशन बोलती है कि किसी भी 2 नंबर्स को का अगर हम LCM निकालेंगे, जैसे हमने 6 और 20 का LCM निकाल दिया, तो HCF ऑफ 2 नंबर्स, एग्जाम्पल के साथ ही मैं आपको समझाती हूँ, मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू होता है वो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज 2 नंबर्स, या इसको सीधा लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 20। ओके, तो HCF ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ 2 नंबर्स इक्वल रहेगा वो 2 नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के। जैसे HCF हमारा कितना निकल कर आया था, सॉरी HCF हमारा 2 निकल कर आया था, तो ये 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय LCM हमारा 60 निकल के आया था, इज इक्वल टू देखिए 6 इंटू 20। तो इधर से भी ये 6 इंटू 20 120 आ रहा है, और इधर से भी ये 120 आ रहा है। ओके, तो ये आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि अगर 2 नंबर का HCF और LCM निकाले, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो जो नंबर्स हैं उन इटसेल्फ उनकी मल्टीप्लिकेशन वो बराबर आएगी। ऑलराइट, बट दिस इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ 3 नंबर्स। अगर आप 3 नंबर्स का LCM और HCF निकालते हैं, तो वो 3 नंबर्स का अगर HCF और LCM मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 3 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं आएगा। ऑलराइट, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं 3 नंबर्स वाला। एग्जाम्पल क्या है, अगर हमारा हम फाइंड करते हैं LCM एंड HCF। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 6, 72 और 120। ओके, तो 6, 72, 120 अगर हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, इन तीनों नंबर्स का अगर हम LCM निकालते हैं, HCF निकालते हैं और इन तीनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो बराबर नहीं आएगा। जैसे कि अगर आप निकालेंगे तो HCF आएगा इन 3 नंबर्स का, क्या आ रहा है HCF इन 3 नंबर्स का, ये आ रहा है आपका 6। ओके, इन 3 नंबर्स का अगर LCM निकालेंगे आप वही मेथड से जो हमने यूज करा है, तो ये आएगा आपका 360। ओके, तो आप बताइए खुद, अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूं 360 से, तो क्या वो बराबर आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 120? नहीं, ये बराबर
नहीं आएगा। मतलब जो हमारा ये वाला केस है ये सिर्फ 2 नंबर्स के केस में ट्रू है, 3 नंबर के केस में ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो बराबर नहीं आएगा इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन के। ओके, तो दैट मीन्स ये वाला जो आपका स्टेटमेंट था ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है, 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं है। ऑलराइट, so thank you so much for watching. This is just an introduction to exercise 1.1. next video में हम exercise 1.1 को solve करेंगे. So do subscribe to my channel. Thank you so much.